अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खटक ऑनलाइन से मैं हूं आपका होस्ट बशीर खटक। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हमारे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की तबाहकारी और तबाहाली। वो कैसे तबाह हो गए, इस दाने पे कैसे पहुंच गए और उरूज से, इतने बड़े उरूज से वाकई जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े अदाकारों ने उसमें वाकई बहुत मेहनत की, बहुत काविश की और वो एक उरूज पे लेके गए, वो कैसे वो ज़वाल पे आ गई है, वो कैसे इस हालत पे आ गई है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास एक आलम अरवाह से मशहूर मारूफ अदाकार सावन साहब मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि वो क्या फरमाते हैं इस हवाले से। बहुत बड़ी मेहरबानी, तुसी मैनू याद किया तो मैं हाज़िर हो गया और ਤੁਹਾਡਾ प्यार है जी। अच्छा सर जी, आप ये बता सकते हैं कि हम उरूज पर थे तो उसकी क्या वजूहत, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और आज अलहम ज़वाल पे है। तमाम जितने भी हमारे स्टूडियोज़ है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में, वो तमाम तबाहकारी की हालत में है। आप क्या कहते हैं कि इस दाने पे हम किस तरह पहुँचे, क्यों पहुँचे? देखो जी, तुसी मैनू कह दी गल तो मैं सुन ली। जे कोई होर गल करता तो मैं तो 1 मिनट तोड़ भन देना होंदा बंदे नूं, समझे कि नहीं? तो ये दरअसल देखो, राई साहब होंदे सन, बड़ा अरूज सी फिल्म इंडस्ट्री ते। अच्छा। अदीब साहब सन, बड़ा अरूज सी जी। तो साडी जो वारी आई, जो असी पूरे दुनिया ते पता लग्या भी सावन साहब है ने, ते बस साडी छुट्टी हो गई। हुण नवीं नस्ल है, बेड़ा गर्क कर दिता सारा फिल्म इंडस्ट्री दा। की तुहानूं दसीए जी। बस सावन साहब, उस नए नस्ल को उस जगह पे लाना, उस तरह ट्रेन कराना, वो भी तो आप लोग का ही काम था ना। सावन जैसे बाकी आपके साथ जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने ही तो आपके नर्सरी बनानी थी, तो क्यों ऐसा हो गया? बस होना तो ऐसे ही चाहिए था, मगर वो लोग अपनी मर्जी करते हैं, हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सावन साहब, 2 चावां फड़ लियो। ओह नो। सर बड़े बड़े फिल्म स्टार आए ने ताड़े को, बड़े बड़े फिल्म स्टार। अच्छा, ये नहीं पता इन्हां दा? मुझे मालूम नहीं है सर, आप जरा कभी नहीं सुने इन्हां दे बारे च? हमने नाम सुना था, अभी आपसे सुनेंगे। सावन साहब बहुत बड़े एक्टर ने, तानू नहीं पता? एक करो दही लैंड निकले इत्थे आ गए सावन साहब। इनको आप जानते हैं, ये कौन है? सारे मैनू भी फिल्मां च काम दवा दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इंज नहीं कहना। अच्छा पवो तो सही, मैनू भी फिल्मां च काम करा दोगे? मैं तेनू हर जगह ते करा देंगा। ये मैं कहना बड़े बड़े स्टार ने। परसों मैं इन्हां नाल बारी स्टूडियो गया, सैमा उठ के खलो गई है। हां जी हां जी हां जी। अच्छा जी, तो उन्हें कहा बंदे ने मेरा पहले ऊपर कर लिया सी। अच्छा, बैठो। ये की हो गया, की हो गया? सावन साहब बड़े बड़े एक्टर हुए ने। हुमायूं कुरैशी मैनू आंदा जी जनाब। हुमायूं कुरैशी छोटा होंदा मैं बड़ा देखिया। हुमायूं कुरैशी दा पता है? एक कत्ल मैं उदों कीता सी ਜਦੋਂ मैं छोटा जिहा हुंदा सा। एक कत्ल अज इत्थे ए सावन दा होएगा। ओए मैनू तू जानदा नहीं ओए। तुसी लाओ। बैठ जाओ सावन साहब रिलैक्स। अच्छा, ये हम इनसे पूछ रहे थे कि ये जो तबाहकारी है, अभी जिस नहज पे हम पहुंच चुके इस तबाहकारी के फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, वो इनसे पूछ रहे थे, तो ये बोल रहा था कि ये आजकल जो नए नस्ल है जो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, इनकी वजह से हो गए। तो यही इंटरव्यू चल रही थी, इतने में आप आ गए जी। आप अपना जारी रखिए, क्या क्या इरशाद फरमा रहे थे? देखो जी, देखो एहो जी नौजवान नस्ल गल्लां करदी है। ओए उस वक्त सानू कोई जुगता करने वाला कोई नहीं सी, और साडे फन दा लोकी मजा लेंदे सी। साडियां बदमाशियां दे, साडे हर जगह ते जेहड़े असीं काम कीते ने, दुनिया जानदी है भी सावन ने केड़े काम कीते ने। माशाअल्लाह नामजद होए ने बड़े बड़े काम करके, बड़े बड़े काम कीते ने। हां जी, यादगार तो सारा मार्बल जेड़ा सावन साहब ने लाया। सावन साहब बैठ जनाब, बड़ा गुस्सा बड़ा कर दो। सावन साहब, ये खैर है, अभी नौजवान नस्ल है, इनको समझाना भी तो हमारा काम है ना। आप इनको बताते जाइए, इनको समझाते जाइए, ताकि वो उस तरीके से करके जाएं जो आप लोग का नाम है वो आजकल इन लोगों तक ट्रांसफर हो। राई साहब वर्गे एक्टर नहीं आए, दीप साहब वर्गे एक्टर नहीं आए। भी सावन साहब मैं कहना जागने साडी खुशकिस्मती, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं, ध्यान दे नहीं ਹੁੰਦੇ। वजह के आप भी इन्हां दा स्नेहा ही आया, नहीं आए कभी। तो आप लोगों ने तो इनके जो काविश है वो भी खाक में मिला दिए, तमाम स्टूडियोज वीरान पड़े। क्या वजह, ऐसा कौन सी वजह आप लोग की वजह से आप लोग इल्जाम ठहरा रहे? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ਦੀ तबाही ਦੀ वजह ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਵੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਥੋਂ ਚਾਵਾਂ ਛਾਣ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ।
ਸੌਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਓਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ सावन ਨਹੀਂ साहब ਸੁਣੀ जी ਜਾਏਗੀ अब जवाब दे दीजिए, वो उन्होंने आपको बता दी वजह। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਫੜ ਲਿਆਓ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲੈ ਆਣਾ नहीं साहब जी, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। काबिल एहतराम है सेठ जी। ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ये सारे काम अच्छा सर जी, सर जी बैठ जाइए आप यार, ऐसी ਉਹ बात ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬੂ आप बैठिए सर, हाँ चाय लाल जी। ठीक है अच्छा, तो आप जरा बता दीजिए कि इन लोगों को जो आजकल आप या फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि इनकी वजह से ही हमारा जो बनाया हुआ नाम था वो भी बिगड़ गया, वो भी तबाह हो गया, आप क्या कहते हैं? इनको ट्रेनिंग कौन देंगे? इनको रास्ते पे कौन लाएंगे? उस पीक तक कैसे हम फिर अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज और स्टूडियोज़ को ले जा सकते हैं? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਮਦਦਦਾਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ शर्मिंदगी नहीं होती वाह तो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग वगैरह जितने भी तमाम मामलात है, डायरेक्शंस वगैरह, वो आप लोग मदद करें ना, इनको आप थोड़ा सा हाँ। अपने पास रख के अपने जी, जो जी अपने खिदमत का मौका तो दें उनको। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ अभी आप शॉर्टकट नाजरीन को ये ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਬਾਹਰ ਚੋਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ एक मिनट